सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। आदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, तब चरणों का पुजारी रहूं, मुझ पूजक की कई कर का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊं मैं, तब तब हो पापों का निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। नमस्ते सबको। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग प्रत्येक दिन इसी समय अनेक विषयों पर स्वाध्याय करते हैं। उसी श्रृंखला में बुधवार को हम सब लोग संस्कार विधि का स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कार विधि स्वाध्याय श्रृंखला का आज अन्नप्राशन संस्कार का अंतिम भाग है, और ये अंतिम भाग वो है जिस मंत्र को बोल करके बच्चे को अन्न का प्राशन कराया जाता है, और वही मंत्र हम सब लोग भोजन के समय भी बोलते हैं।
हाँ जी। कक्षाओं में ये आज ही संख्या कम होती है कि रोज ऐसा है? अच्छा, लोग प्रवास में हैं। एक बार फोन से उनको रिमाइंड कराइए, सबका हाल चाल जानिए, लोग कहाँ पर हैं, कक्षाएं क्यों नहीं ले रहे हैं। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो एक दिन मुझे दे दीजिए, मैं पूछ लेता हूँ कहाँ हैं लोग। पूछना चाहिए। क्या है कि हम लोग जुड़ करके थोड़ा सा जुड़ना चाहिए। हमारा वैचारिक परिवार है, जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारे विचारों से लोग प्रभावित हैं, तो हमें परस्पर भी बातचीत करना चाहिए। हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, एक ग्रुप होता है, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए जैसा प्लेटफॉर्म लोग बना करके रखें कि यहाँ आया और पुस्तकों का वाचन हो गया, भाषण हो गया और फिर निकल गए। इससे पारिवारिक और संगठनात्मक भावनाओं का वृद्धि नहीं होती। हमें संगठनात्मक और पारिवारिक भावनाओं की वृद्धि होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के विचारों में दृढ़ता भी हो और उसका व्यापक प्रचार भी हो सके। 3 शब्द होते हैं। एक होता है संस्कृति, एक होता है प्रकृति और एक होता है विकृति। यह सब एक कीर्ति शब्द के साथ उपसर्ग लग करके बने। कीर्ति का अर्थात ये है जो किया जाए, जो क्रिया हम संपादित करते हैं वही हमारी कीर्ति है। अब यह कीर्ति आचार्य जी, कीर्ति या कृति? कृति, कृति कामेरी है, वहां कृति बोलते हैं। कृति आप बोलते हैं लोग ना? हाँ कृति। तो हाँ। एक कीर्ति होती है, कीर्ति जो होता है ना, और एक कृति होता है। तो हमारी जो यश और कीर्ति कहते हैं, का में का पर बड़ी की मात्रा रहेगा, ऊपर रेफ लगे, ता पर छोटी की मात्रा, कीर्ति। तो जो यश और कीर्ति होती है, और एक होता है कृति, कामेरी और ता पर छोटी की मात्रा, रिकार जो मात्रा वाला होता है। तो जो क्रियाओं का संपादन करते हैं वो कृति बोलते हैं उसको, और जिसको हम क्रियाओं का संपादन करते करते जब हमारा एक यश प्राप्त हो जाता है, उसकी व्यापकता हो जाती है, तो जिस कीर्ति का फैलाव हो जाता है वो एक अलग है। यहां पर जो संस्कृति है, विकृति है और प्रकृति है, प्रकृति, तो ये 3 चीजें हैं, तीनों को हमें समझना होगा। तो जो व्यक्ति आज जो है ना, वो ना हम संस्कृति में जीते हैं और ना हम प्रकृति में जी रहे हैं। हम लोग जी रहे हैं वो है केवल अपनी अपनी प्रकृति में जीते हैं। तो जो लोग विकृति में जीते हैं वो तो गलत दिशा में जी रहे हैं, अपराध की दिशा में जीते हैं। जो पापमय जीवन जीते हैं उसको तो हम लोग विकृति कहते हैं। ये विकृत हो गया है, यानी ये बिगड़ गया है। बिगड़े हुए व्यक्ति को, तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्या है? जिसकी कीर्ति विकृत है। ये आती कब है?
जब मनुष्य अपने अपने में सीमित हो जाता है, जिसको हम कहेंगे कि प्रकृति, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको भूख लगा और आपने अपना भोजन बनाया, स्वयं बना करके किसी को बिना पूछे, केवल आपको भूख लगा था, आप अपने भर का बनाए और स्वयं खा लिए। पड़ोस में व्यक्ति भूखा है, पशु पक्षी भूखे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जो प्राणी भूखा है, अभावग्रसित है, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए अपराध की दुनिया में उतर जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? संस्कृति जो है वो लोगों को अपराध की दुनिया में उतरने से पहले ही रोक लेता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि खाने से पहले न्यूनतम आवश्यकताओं पर सबका अधिकार है, सबको ध्यान देना चाहिए। तो खिला करके खाने की जो भावना है, वो खिलाकर खाने की भावना ये है कि हमें अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हैं। जब ये मानवीय गुण बढ़ता है, मानवीय गुण बढ़ने से क्या है कि हम लोगों को अपना लेते हैं, और लोग हम जब लोगों को अपनाते हैं तो लोगों के हम अपने लगने लगते हैं और लोग हमारे अपने लगते हैं। यानी लोग अपने हैं और हम लोगों के हैं। यदि महापुरुषों के जीवन को आप देखेंगे तो जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, वो सब एक ही बात है कि वो सब महापुरुष अपने लगते हैं, अपने परिवार के सदस्य लगते हैं, अथवा हम उनको इतना प्रेम करते हैं कि अपने जैसे लगते हैं। और वो सब महापुरुष पूरे वसुधा को, कुटुंब को अपना मानते हैं। यहां तक ऋषि दयानंद को देखिए कि जो हलाहल जहर दिया ना, विष दिया, ऋषि दयानंद उसके प्रति भी अपनत्व का भाव रखें कि मैं किसी को कैद कराने, किसी को कष्ट में डालने के लिए नहीं आया। वो एक भाग देख रहे हैं, लेकिन दूसरा भाग देखिए कितना अपनत्व रहा होगा प्रत्येक मनुष्यत्व में। तो जो संस्कृति होती है, तो याद रखिएगा कि संस्कृति ही सुखद की आधारशिला है, सामाजिक संगठन की आधारशिला है। आज प्रत्येक व्यक्ति, सब लोग अपनी अपनी प्रकृति में जी रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ में। और अपने अपने स्वार्थ में जीने वालों, याद रखिएगा कि वो धारा को प्रभावित करते हैं, प्रवाहित करते हैं उस धारा को जिसमें अधिक से अधिक विकृति फैलना और विकृति का फैलाव होना संभव है। असंभव नहीं है, यही देखा भी जा रहा है। आज अपराध की बगल में महान भाव हत्याएं हो जाती हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोलता। आज हमारी संस्कृति पर प्रहार हो जाए और षड्यंत्र पूर्वक प्रहार हो रहा है, हम मौन खड़े हैं। मैं उदाहरण दे दूं, यही कुशीनगर देवरिया एक जिला है उत्तर प्रदेश में। दो समुदायों के बीच में मोटरसाइकिल टकराहट हो गई, लड़ गया मोटरसाइकिल। एक मुस्लिम समाज का था, एक हिंदू समाज का था। मुस्लिम समाज का लड़के ने फोन कर दिया
15 से 20 लोग इकट्ठे हो गए और उस लड़के की तरफ से लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, कोई सामने खड़ा नहीं हुआ। कई लड़कों ने उसको बहुत सारे चाकू से मार दिए, गोद दिया। ये अपराध को बढ़ावा उन लोगों ने दिया है जो आसपास लोग कह रहे थे मेरे से क्या, अपनी प्रकृति में जी रहे थे। संस्कृति ये होती कि वहां पर कुछ लोग खड़े हो जाते तो उसके प्राण की रक्षा भी होती और लोगों का मन भी नहीं बढ़ता। इस सबसे ज्यादा एक जो प्रकृति में जीने वाला कोई कौम है तो क्षमा करिएगा, उसी कौम के हम भी एक सदस्य हैं, वो हिंदू है। मैं आरिवारी नहीं कहता, सीधा बोलिए, उस कौम वो उस समुदाय का नाम है। क्यों? ये अलग अलग समाज में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे से नफरत घृणा में किए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। कोई एक दूसरे से सुख दुख हाल चाल आना जाना जो था वो सब मिट गए। और जिनसे हमारे वैचारिक संबंध मिलते ना, उन वैचारिक संबंधों में भी दरवाजे बंद करके रखे हैं। आज पूरा एक एक से ऐसे प्लेटफार्म पर आकर के खड़े हो गए महाराज कि हम क्या बोले। किसी का आवागमन नहीं है। लोग पहले मानो ही मानो है जो दुख सुख का साथी है। यदि ये मानो एक दूसरे मानो सुख दुख में साथ नहीं खड़ा हुआ ना, तो फिर मानो और मानो समाज किस बात का। मानो और मानो समाज किसी बात का रह नहीं जाता है। जिन मानवीय धर्मों को हम बोलते हैं, यदि हमारे बीच से जुड़ा हुआ व्यक्ति आता है, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, आप ये सब सामायिक विचारों में आप सब लोग निपुण हैं। प्रत्येक घटनाओं जो हमारी ये भावना है वो सबकी भावना है, जो हमारी इच्छा है सबकी इच्छा है। इन सब बातों को आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन इतना ही कहना है कि हमें जागरूक होना है, और जागरूक होकर के जब तक तन में प्राण है, जब तक हमारे चलते हैं, तब तक हम एक दूसरे से अधिक जुड़ने का, विचार रखने का, संगठन को मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का ऐसा ध्येय अवश्य रखें। तो आ जाइए, पुनः हम लोग अपनी बातों पर आ जाते हैं। संख्या कम था तो हमें भी एक दूसरे से संपर्क रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे संपर्क में नहीं है तो पूछना चाहिए भी आज आप कक्षा में नहीं आए, क्या हुआ। 2-2 4-4 लोग 15-20 मान लीजिए 50 लोग जुड़े हैं तो अपने अपने ग्रुप में 5-5 लोगों को कर लीजिए कि भाई 5-6-7 लोगों को हम कर लेते हैं, आप बात कर लीजिए। 6-7 लोग उनको फोन कर लें, 6-7 लोग और लोगों को फोन कर लें। कम से कम कक्षाओं में बैठे हैं तो अपने अपने संपर्क में 10-10 लोगों का कर लीजिए। जब कक्षा समाप्त हो जाए तो 5 मिनट इस विषय पर चर्चा जरूर हो जाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति इस कारण से नहीं आ रहे हैं। उनकी सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए, हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, किस स्थिति में है व्यक्ति, क्यों नहीं आया, तो वह भी हमारा तो परिवार रहे। और नजदीक में है, पास में एक घर रहता है तो ये 10-15 किलोमीटर का अंतर है तो भी हमें आना जाना चाहिए। नहीं तो समय समय पर आना जाना चाहिए। जब भी उस दिशा में जाइए, उस क्षेत्र में जाइए, मिलने जुलने से, आज मिलने जुलने से भी लोग दरवाजे बंद करके रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है ना, मैं सुना देता हूं आप सबको, ना विप्र पादो कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, न स्वाहा सुधा विवर्जितानी, तानि गृहाणि तुल्यानि शमशानी। तानि गृहाणि, वो घर शमशान भूमि के तुल्य हैं। कौन? जहां पर ये बातें नहीं मिलती हैं। न विप्र पादो कर्दमानी, विचारवान, विद्वान, धार्मिक और परस्पर हृदय निर्मल रहने वाला व्यक्ति, ये सब विप्र हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई श्रेष्ठ पुरुष का आवागमन नहीं है
तो वो घर शमशान का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहां शुभ संकेत नहीं है। भविष्य के गर्भ में विचार मर जाएगा, सीधी बात कहूं तो। और हो भी यही रहा है। ये सूत्र है कि आपके घर में विद्वान मनीषों का, सत्पुरुषों का, बुजुर्गों का, श्रेष्ठ पितरों का यद्यप आवागमन नहीं है और वहां पर शुद्ध विचार जीवित नहीं है, तो वहां पर विचार, भारतीय विचार, वैदिक विचार, अपनी संस्कृति का जो विचार है वो मरेगा और एक ना एक दिन दुख के सागर में वो डूबेंगे। पहले के बुजुर्ग हमें धन दौलत नहीं देते थे। लोग पूछते कोई आएगा तो क्या देगा? अरे महाराज, कोई आएगा देगा नहीं, लेकिन आपको तनाव से बाहर कर देगा। आज जो अधिक से अधिक तनाव हो रहा है ना, तनाव विचारों के, शुद्ध विचारों के अभाव में व्यक्ति तनावग्रसित हो रहा है और उसको ये पता ही नहीं था कि ये शुद्ध विचार आता कहां से, ये शुद्ध विचार मिलते कहां से। ये शुद्ध विचार श्रेष्ठ जनों से मिलते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने जो सूत्र लिखा, पहला सूत्र, इस श्लोक का पहला भाग, वो यही लिखता है कि वहां पर सब नकारात्मक होगा, सब तनाव में होंगे जहां पर अच्छे लोगों का आवागमन नहीं होगा। वो कर्दमानी लिखता तो ये है कि जिसके विद्वानों के आने जाने से, सेवा सत्कार से कच्चे मकान हुआ करते थे, तो जहां हाथ पैर धुलता था वहां मिट्टी गीली हो जाती थी और गीली मिट्टी ये शुभ संकेत देता था कि इस व्यक्ति के यहाँ कोई श्रेष्ठ पुरुष आते हैं जो बच्चों को अच्छे विचार, अच्छे उपदेश देते हैं और यहाँ विचार जीवित है, मकान भवन भले कच्चे हो। फिर दूसरी बात कह दिया, जिस घरों में ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, आज जिसके घरों में वेद और शास्त्रों की ध्वनियां गूंज नहीं रही है, यानी वो अपनी ज्ञान की प्रवाह को, धारा को पकड़ के नहीं रखा है, ऐसे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? वो घर भी शुभ संकेत नहीं है। स्वाहा स्वधा विवर्जितानी, हवन नहीं करना, अभी भी नया नया पेंट लगवाया हूं, घर को पॉलिश करवाया हूं, देख रहे हो ये पीओपी हुआ है, इतना महंगा हो गया है, इतने खर्चे लगे हैं, आपको हवन फोन करना, बाहर जाओ, बड़ी समस्या। केमिकल युक्त रंगाई पुताई चुंगाई करके बैठे हुए महानुभावों, गंदे वातावरण में, गंदे दुर्गंध वायु में जीने वाले, घर ही में लेटरिन है, घर ही में शौचालय सब बना करके रखा है, बाथरूम से लेकर के सब। अरे कम से कम घर के प्रदूषित वायु को निकालने के लिए कोई साधन तो अग्निहोत्र है। ये तुम्हारा परफ्यूम, ये चमक दमक थोड़ी निकाल सकता उसको। यद्यप शुद्ध वायु अग्निहोत्र करेंगे, गूगल आदि शुद्ध सुगंधित पदार्थ उस अग्निहोत्र में डालेंगे, थोड़े कीटनाशक सामग्रियों को डालेंगे, तो सुबह सुबह का वातावरण दिव्य बनता है। आप चमक में लिए बैठे हो, अरे उस चमक में मृत्यु की लपेटें आ रही हैं, यद्यप आप उसको शुद्ध नहीं किया तो दुख की लपेटें, रोगों का आवागमन होगा। आचार्य चाणक्य ने ऐसे, कोई महात्मा, कोई संत, कोई विद्वान ऐसे बात नहीं कहता, उसकी गहराइयों में उतर करके जाकर के देखने की आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता होती है तब जाकर के देखना पड़ता है कि बात क्यों कह रहे हैं। तो स्वाहा स्वधा विवर्जितानि, जहां पर अग्निहोत्र आदि संध्या, उपासना, वंदना, ध्यान ये सब बंद हो गया है, वह भी घर के शुभ लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है वहां पे। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा है तानि गृहाण तुल्यान शमशान। भाई साहब, जो शमशान जिसे हम कहते हैं, जहां पर शव की अंत्येष्टि होती है, वो तो एक प्रकार का मेध यज्ञ स्थल है। लेकिन ये तीन बातों से मरता क्या है? तो मरता विचार है, मरता क्या है? परंपराएं, मरती क्या है? संस्कृति। ये तीन ना होने पर मरता क्या है? तो ये सब मिटने के उस पर आ जाते हैं। ये सब मिट रहे हमारे घरों से।
और ये मिटेंगे तो परिणाम क्या होगा सबके सामने। तो आज व्यक्ति रील देख लेता है, यूट्यूब देख रहा है, और वो पता नहीं उंगलियां चलाते चलाते पतना कितना वीडियो देख सकता है, लेकिन अपने जनों के, अपने संपर्क जनों में 2 मिनट फोन लगा करके बात नहीं करने तैयार रहता है कि लाओ फोन से बात करें, हाल चाल लें, देखें व्यक्ति कहाँ है, किस सुख दुख में है। और उचित समय लेकर के पूछना भी चाहिए, उचित समय कि भैया आपके पास समय है। फिर आपके बात करते करते वो आपके फोनों का आदी हो जाता है। अच्छा वो फोन करते रहते, मेरे पास बातचीत कर दे, वो भी आपको समय देते हैं, वो सामने वाला भी समय देता है। आज ये दोनों, मतलब ऐसा व्यक्ति एकल में हो गया। आप सामने वाले को पढ़ लीजिए कि डिप्रेशन में है, तनाव में है। जब व्यक्ति तनाव में होगा तो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपसे दूर भागेगा। लेकिन आप कुशल शिक्षक और कुशल प्रशिक्षक और कुशल प्रचारक हैं कि उस व्यक्ति को, तनावग्रसित व्यक्ति को तनाव से बाहर ले आइए। वो हमारे परिवार का सदस्य है, दुख में है, मानसिक पीड़ाओं में है, प्रेम पूर्वक, युक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक उसको हमें तनाव से बाहर लाना चाहिए। तो पुनः हम लोग अपने विषय पर वापस आ जाते हैं, आचार्य चाणक्य की बात। तो संगठन कोई मजबूत होगा तो अपनी प्रकृति पर आप लोग जिएंगे ना, तो संगठन कमजोर हो जाएगा। हमें अपनी संस्कृति पर बल रखना होगा, तब संगठन भी मजबूत होता है, संख्याएं रहेंगी और सब अपने अपने हिस्से में थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां लीजिए। एक सीधी सीधी बात कहनी है तो, मतलब सरलता में, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों पर, मैं तो यही आशा करूंगा, मैं प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, नम्रता पूर्वक मेरी ये विनती है कि हम लोगों को अपने को बलवान बना करके और ये सब रखना है हर क्षेत्रों में। तो आज का जो मंत्र था, अन्नप्राशन संस्कार का अंतिम भाग है और अंतिम मंत्र है, वो है यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 83 मंत्र संख्या है, 83 मंत्र संख्या। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले देखें, 2 प्राणियों के लिए कल्याण की भावना की गई है। द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। हम सब मनुष्य कितने पैर वाले हैं? 2 पैर वाले। इस मंत्र में हम लोग 4 पैर वाले हैं और बाकी जितने प्राणी हैं वो सब 2 पैर वाले। पूछेंगे क्यों? तो 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 की साधना करना मनुष्य का कार्य है। और 2 जो हैं, अर्थ और काम, ये 2 पद वाले सभी प्राणी हैं। जितने भी शरीरधारी, जीवधारी जितने प्राणी हैं वो सब ये 2 पद वाले, वो 2 कार्य करते। और यही 2 कार्य हम कर रहे हैं, तब हम भी 2 पैर वाले हो गए ये वेद मंत्र में। लेकिन धर्म और अंतिम पद है मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष के बीच में है हमारे अंदर में, ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम धर्म, फिर उसके बाद अर्थ। तो अर्थ को जोड़ लीजिए कि धर्म के अनुकूल अर्थ होना चाहिए और धर्म के अनुकूल हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। और ये धर्मानुकूल क्या क्या होना चाहिए? तो धर्म, अर्थ, काम, ये सब धर्म के अनुकूल हो गया। अब धर्म कैसा होना चाहिए? तो सत्य असत्य को विचार करके जो सत्य है वही धर्म है।
ये सत्य कैसे पता लगता है जी? विवेक, विवेक को जागृत करिए। विवेक जागृत होगा तो सत्य की पहचान होगी। बिना विवेक के तत्व ज्ञान नहीं होता। यानी और विवेक कैसे होगा? साधना, सत्संग, सेवा, ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे हमारे विवेक आता है। एक तो साधना है, सेवा है, सत्संग है, स्वाध्याय है। ये चार बातों से विवेक बढ़ता है। चारों करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। विवेक होगा तो तत्व का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा तो सत्य सत्य का निर्णय करने की क्षमता होगी। तभी कोई कर्म हम जो करेंगे वो धर्म के अनुकूल होगा, और जो धर्म के अनुकूल होगा तो जब भी हमारे पास में जैसा भी अर्थ आएगा वो अर्थ हमारे लिए धर्म के अनुसार होगा, धर्मानुकूल होगा। वही अर्थ हमारी शुभ इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और जो अर्थ शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो चार पैर वाले हो जाते हैं। लेकिन कहीं आप धर्म को छोड़ दें तो धर्म को छोड़ने से पहले विवेक व्यक्ति का मरता है, और विवेक मरता है तो व्यक्ति का स्वाध्याय, सत्संग, सेवा की भावना, ये सब हमारा उसके पहले मिट जाता है। और यदि यही मिट जाता है तो जो सामाजिक संगठन के स्वरूप हम देखते हैं वो सामाजिक संगठन का स्वरूप पूरा मिट जाता है। आज हम जो सामाजिक संगठन देख रहे हैं ये सामाजिक संगठन हमारा नहीं है, ये हमारा एक समझौता है। हम एक समझौते के साथ जीवित हैं। हम जो परिवार देख रहे हैं परिवार नहीं देख रहे हैं, हम परिवार का ये वास्तविक स्वरूप नहीं है बल्कि एक समझौता है। यदि घर में आप रह रहे तो परिवार नहीं, परिवार एक समझौता बनता चला जा रहा है। पति पत्नी का रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं बन रहा है। ये विवाह एक समझौता हो रहा है। बच्चों के साथ हम हैं या बच्चे हमारे साथ हैं, दोनों के बीच में एक समझौता बनता जा रहा है। मजाक बना लिया। क्यों? क्योंकि सेवा की भावना मर गई, इसलिए ऐसा हो गया। यदि सेवा की भावना जीवित होता तो परिवार जीवित होता। 4 रोटी आज ज्यादा बनाना पड़ता है माताओं, क्षमा करिएगा, तो 4 रोटी में 40 बहाने हो जाते हैं, अधिक बनाने पड़ जाए तो। और बाकी नहीं, हम इधर तो खुद देख रहे हैं और भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि सास ससुर को रोटी बना करके खिलाने में पता नहीं क्या ऐसा पड़ गया था। ये भावना क्यों? सेवा की भावना, सेवा से हमने जोड़ा नहीं लोगों को। सेवा क्यों करें? तो सत्संग करते। अब सत्संग क्या करें? सही पुरुषों का सत्संग नहीं किया, बॉलीवुड वालों का, हॉलीवुड वालों का, रील्स वालों का, इस चैनल वालों का, ये जितने चिंदी चोर हैं समाज के, उनका सत्संग कर रहे हैं बच्चे। समाज के द्रोहियों का, मैं कहूं ये समाज के द्रोही लोग हैं और मानवता के द्रोही लोग हैं। ये पूरी मानवता को शर्मसार नंगा नाच करने वाले लोगों के आज साथ हमारा परिवार बैठ रहा है। जो नंगा नाच करने वाले लोग हैं उनके साथ परिवार बैठ रहा है, सत्संग वहां कर रहा है। हम नैतिकता की बात करेंगे, कहां से नैतिकता की बात होगी? तो जो मूल आधार थे जीवन के कि भाई सेवा करिए, सत्संग करिए, तो सत्संग तो कर रहे हैं लेकिन कहां कर रहे हैं? अब सत्संग करने के बाद विचार था कि स्वाध्याय भी करिए, स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़िए। आज हम लोग इस पटल पर आकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों का, अच्छे अच्छे विचारों का,
उत्साही विचारों का भी स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। तो स्वाध्याय करने के 4 बताए, श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार। जब ये 4 बातें होती हैं तब विवेक उत्पन्न होता है, तब सत्य सत्य हमें पता चलता है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है तब पता चलता है, और कर्तव्य अकर्तव्य जब पता चलता है तब हम सत्य को स्वीकार करते हैं और सत्य के साथ निष्ठापूर्वक भक्ति के साथ लग जाते हैं। भक्ति के साथ तब लगते हैं। और तीसरी चीज होता है साधना। ये सत्य अच्छे कार्य को करते हुए मुझे शारीरिक थोड़ा कष्ट सहन करना पड़े तो करना चाहिए, थोड़ी सेवा करते हुए शारीरिक कष्ट की अनुभूति हो रही है तो होनी चाहिए। इससे शरीर की क्षमता, शरीर में सहन करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, शारीरिक बल बना रहता है। जिस दिन इस शरीर को आलस और प्रमाद के हवाले कर देंगे, सुख और सुविधाओं के हवाले कर देंगे, ये इंद्रियां आपका साथ छोड़ना शुरू कर देती है, शरीर आपका साथ देना बंद कर देगा। शरीर में जब तक सामर्थ्य है तो सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें परिश्रम, हमें साधना करना ही पड़ता है। तो महानुभावों, मैं इतना कहूं इन 4 बातों में कि ये 4 बातों को जब से हम लोगों ने अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाला ना, तो फिर धर्म नहीं बचा। कर्तव्य कर्तव्य में हम समझ नहीं पाए, और दुर्भाग्य ये हुआ कि सारा का सारा सब चीजें केवल एक स्वार्थ बस समझौता दिखने को मिल रहा है। हमारी ये भावनाएं हैं कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना के विचारों को फिर से लोगों को घरों में ले जाइए और जागरूक करिए, ताकि वैचारिक फिर से जीवित हो, संगठनात्मक हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो लक्ष्य है वो जीवन में चरितार्थ होना शुरू, चरितार्थ हो गए तभी मानव जीवन सफल है। तो इस मंत्र में देखिए, हम तो द्विपदे चतुष्पदे पर अंतिम भाग मंत्र का लेकर के अपनी बात को रखने का प्रयास किए, लेकिन यह कब होगा? तो आइए मंत्र के एक एक भाग को देखें। हमारे जीवन के केंद्र में ईश्वर का होना बहुत आवश्यक है। बिना केंद्र में ईश्वर के हुए ये सब कार्य निष्फल हैं। और संदेहात्मक नहीं होना चाहिए। ये जो संदेहात्मक है ना, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, अच्छा शब्दों से तो मुझे निर्णय हो गया कि ईश्वर है, लेकिन मन में बैठता नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है। अरे मान लिया तो मान लिया, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, समझ लिया तो समझ लिया, अस्वीकार कर लिया तो कर लिया, फिर इसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, विशेष भक्ति, विशेष योगाभ्यास, यही ईश्वर के साक्षात कराने के साधन होंगे। ये साधन है, ये साधन नहीं तो जीवन नहीं, नीरस हो जाता है जीवन और नीरस लगता है। रस तो केवल ईश्वर में है। रसो वही सह, यद रसपूर्ण रसात्मक जीवन जीना चाहते, आप कहने लगते जीवन मेरा नीरस है। काहे का नीरस है? ईश्वर नहीं है इसीलिए नीरस है। अपने जीवन में ईश्वर में बनाइए अपने आप को, ईश्वर की भक्ति में जीवन बनाइए। देखिए आपका जीवन रस में हो जाए, पूर्णता रहेगा। तो
केंद्र में, हमारे जीवन के केंद्र में यदि ईश्वर है तो आज से ही रसात्मक वाक्य बढ़ना, जीवन आनंद के पथ पर प्रारंभ हो जाएगा। आनंद के पथ पर अन्नपते अन्नस्य नो देहि। अब हम यहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अन्नपते, अन्न का स्वामी, अन्न को थोड़ा सा और देखिए, यहां पर अन्न में वो सब ग्रहण कर लीजिए जो हम अन्नाद अग्नि में डालते हैं। अन्नाद अग्नि में क्या डालते हैं? तो वो औषधि है, औषधि है, वनस्पति है, फल है, फसल है। यह सब इस मंत्र में अन्न के अंतर्गत ग्रहण कर लेंगे। जो औषधि कहते हैं, उन औषधियों से बना हुआ जो दवाई आदि होता है उसको औषधि कहते हैं। और वनस्पति जो होता है, वनस्पतियां उगती हैं, एक बार उगेंगी, फिर नष्ट हो जाएंगी, फिर उगेंगी, फिर नष्ट हो जाएंगी, और वो अपना काम करती रहती है। उसको हम वनस्पति कहते हैं। वनस्पति। दूसरा, जिनको हम निमित्त बना करके पैदा करते हैं, धान गेहूं अन्न फल फूल, धान गेहूं चावल दाल, ये सब वो सब फसल हैं। फसल। इनका जो मूल स्वामी है, वो मूल स्वामी, मूल प्रदाता, क्योंकि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जो सबका आदि मूल है वो आदि मूल परमेश्वर है, इसलिए इन सब का आदि मूल जो मुख्य स्वामी है वो यहां पर शब्दों से कहा जा रहा है अन्नपते, अन्नस्य नः, हम सबको देहि दीजिए, हे अन्नों के स्वामी, जिससे हम सबका भरण पोषण हो सके, जिसको पाकर के हम अपने जीवन को और सामाजिक जीवन को, सबके जीवन का विकास हो सके, वृद्धि हो सके, ऐसे प्रचुर मात्रा में हमारे राष्ट्र में अन्न दीजिए बनाए। अन्नम ईवस्य, अन्यमीवस्य, यह अन्यमीवस्य ये कहा जा रहा है कि इन अन्नों को कीट आदि से रहित बनाइए। सुस्मिणः, ये पुष्टि कारक हो, बल कारक हो, बल की वृद्धि करने वाले हो। सुस्मिणः, ऐसे अन्न को हमें प्राप्त कराइए, अथवा ऐसे ही हमारे यहाँ जो अन्नस्य सुस्मिणः देहि या सुस्मिणः अन्नस्य देहि, ऐसे अन्न को हमें दीजिए जिससे पोषण हो। अच्छा, ये देख लीजिए, इस मंत्र में कहीं कहा गया है कि ऐसा अन्न दीजिए जिसमें स्वाद हो। वास्तविकता इस पद पर फिर से थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। हम इस मंत्र में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अन्न खूब दीजिए, लेकिन ऐसे अन्न दीजिए जिससे वो अन्न बल कारक हो, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो।
आयु देने वाला हो, निरोगी जीवन को प्रदान करने वाला हो। तो कहना यह है कि जब आपकी थाली में आए और ये मंत्र आप बोले तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये मंत्र हमारी थाली में आया हुआ जो पदार्थ है वो आयु को पोषित करने वाला, जीवन देने वाला है या नहीं है, इसका भी विवेक हो। और यदि इसका विवेक होगा तो ये अवश्य मिलेगा। दो बार बोला गया है इस मंत्र में, प्रदातारम, प्रदातारम और प्रातरिश, ये दो जोड़ लेंगे, प्रदातारम, फिर प्रा को एक बार जोड़ लीजिए, प्रातारिश। विशेष प्रकार से हमें प्रदान हुए, दातारम देने वाले को, और प्रातारिश दुखों से पार लगाइए। हमें भूख रूपी जो है इसमें दोनों प्रार्थनाएं हैं। हम भोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपकी भक्ति कर सके। हम भोजन इसलिए कर रहे हैं कि इस शरीर से भक्ति हो सके, ईश्वर के प्राप्ति यानी ईश्वर के मार्ग पर चल सके। अथवा एक और लगा लीजिए, हम भोजन इसलिए कर रहे हैं कि अगला हमें मोक्ष की तरफ हम चल सके। तो जो प्रातारिशम है, जो अगले जन्म में हम दुख पाने वाले, पुनः हम जन्म लेकर के भूख रूपी दुख ना पाए, पार कर सके, तो भव बंधनों को पार करने के लिए आप भोजन ग्रहण करिए। द्विपदे चतुष्पदे, इसका व्याख्यान पहले ही कर चुके हैं। तो यह मंत्र है और ये मंत्र सबको परिचित है, सब लोग परिचित हैं। तो 5 मिनट का समय है, मैं विराम लूंगा और 5 मिनट आप लोग इस पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी आचार्य जी, आपने एक तो सुस्मिना और सुस्मिना तो बलवर्धक पुष्टिकारक जी, और अन्नमीवस्य जो का उसका अर्थ ये अन्न जंतु रहित तो रोग रहित ऐसा, या तो वो हमें रोग रहित बनाने वाला हो, ऐसा कौन सा अर्थ होगा? हाँ, इसमें 2 अर्थ कर लीजिए कि इन अन्नों को कीट आदि से रहित करिए। हाँ जी, ठीक है, ये एक अर्थ ये कर लीजिए कि कीट आदि से रहित होना। और एक तो ये है कि जो हमारी थाली में आया हो उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना होवे, अशुद्धियों से ये रहित होवे जी। और जी गगन भाई, ना नहीं कोई, बस ठीक है जी जी। तो ठीक है तो विराम ले। हाँ जी, शांति पाठ करेंगे। हाँ, शंकर जी, आचार्य जी ने अच्छा सा हमारा भोजन मंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या की, और इसी प्रकार हम जुड़ते रहेंगे तो हमारा स्वाध्याय भी हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा। तो हम आचार्य जी ने बताया ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना आदि सब जरूरी है, तो सबको जुड़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें बताई, आचार्य जी का धन्यवाद। अभी शंकर जी शांति और जय घोष। मंत्र तो हम लोग जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन आचार्य जी ने जिस ढंग से हम लोग को समझाया है, जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो जानते नहीं है। आज आचार्य जी ने जानने और मानने दोनों का भाव बता दिया हम लोगों को। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय। व्याकरण सुर गुरु विद्यानंद की जय हो। जय हो।